अगर मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेवार नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी और उनका शागिर्द देवेंद्र चाचान उर्फ डम्पू चाचान, जो अपने आप को कहता है कि मैं उत्तर बिहार का सबसे बड़ा डॉन माफिया हूं। और उसमें सिंगल टारगेट हमारे आदरणीय विधायक नगर विजेंद्र चौधरी जी ने संजय केजरीवाल। कई जगह इन्होंने बैठकी करके पिछले 7-8 दिनों में ये कहा कि संजय केजरीवाल मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्होंने ये कहा कि जो उसका साथ देगा वो मेरा दुश्मन होगा। और मैं आपको आज से 2 दशक पहले ले जाना चाहता हूँ कि युवा तुर्क आदरणीय लालू जी के टाइम में हमारे शहर में एक नेता हुए थे स्वर्गीय परमेश्वर जाधव जी। उनको भी विधानसभा का चुनाव नगर से लड़ना था। उस समय भी इन्होंने 2-4 व्यक्तियों से कोर कमेटी में ये कहा था कि मेरा आज के डेट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो परमेश्वर जाधव है। और नतीजा सबके सामने है कि चुनाव के पूर्व ही, टिकट बंटवारे के पूर्व ही उनकी हत्या हो जाती है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर नगर निगम सियासतों का बड़ा इतिहास, और उस सियासत को 2023 में धराशायी करने का श्रेय एक व्यक्ति पर जाता है। और कहीं ना कहीं विकास के लिए एक नया गुट बनता है और उसके बाद राजनीति बहुत गर्म हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया। आज हमारे साथ संजय केजरीवाल हैं, मुजफ्फरपुर के जाने माने वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 20 के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आज कुछ कहने आए हैं। सियासत बदली आपने नगर निगम की, एक गुट बना जो आपने कहा कि विकास के लिए हम गुट बनाए हैं नया। कई लोगों को खला है इसमें, और कुछ नई बात जो आप कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो बिहार लाइव नाउ के तमाम दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत, और आपके लाखों व्यूवर्स को मेरा सत प्रणाम। मैं मुजफ्फरपुर निगम 2017 में वार्ड 20 की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस सदन का सदस्य बनने को। मुझे तिकरमबाजी वाली राजनीतिक नहीं आती है, मुझे सेवा करने की नीति आती है। और उसी चीज़ को लेके चला, जिसका नतीजा हुआ कि पिछली बार भी लाख विरोध हुआ तो मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया। इस बार चुनाव में आप तो साक्षी हैं कि मैं अपने वार्ड में प्रचार भी नहीं कर सका, फिर भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। और शहर में सबसे ज़्यादा मत किसी वार्ड में किसी प्रत्याशी को पड़ा 2051 मत, तो वार्ड 20 की सम्मानित जनता ने दिया आशीर्वाद स्वरूप। उनका मैं ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा, मैं उनका कर्ज नहीं चुका सकता हूँ। मुद्दे पे आता हूँ। निगम की राजनीतिक में इस बार महापौर का चयन 2,85,000 मतदाताओं के द्वारा हुआ, उप महापौर का भी हुआ। इस चुनाव के पहले तक पार्षद चुनते थे। महापौर महोदया ने अपना मंत्रिमंडल बनाया। हम लोगों को उनके विकास की रूपरेखा में सहयोगी बनना था, लेकिन हम लोगों ने पाया कि कुछ ऐसी त्रुटियां हो रही हैं कि जो स्टैंडिंग के सदस्य हैं, स्टैंडिंग की बैठक 5 हो चुकी 13 जनवरी के बाद से, और छठी बैठक 11 तारीख को होनी है, लेकिन बोर्ड की बैठक 1 हुई थी 31 जनवरी को। उसके बाद ये करना ही नहीं चाह रहे थे। उसके लिए मैंने फिर आप मीडिया बंधु के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा जब मैंने इस बात का विरोध किया 5वीं स्टैंडिंग के पहले, तब जाके बोर्ड की बैठक का उन्होंने ऐलान किया 26 तारीख को।
25 तारीख के दिन एक कार्यशाला महापौर के द्वारा कि पार्षदों का अधिकार कर्तव्य क्या है, उस पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। विद्वान जो अधिवक्ता आए थे वो महापौर, उप महापौर और माननीय नगर आयुक्त के सामने वो ये कहते हैं कि आप पार्षदों का कोई अधिकार नहीं है, जो भी पावर है स्टैंडिंग का है। मतलब मजाक बना के रख दिया। सारी दुनिया जानती है कि लोकतंत्र के मंदिर में एक निगम बोर्ड होता है, एक राज्यों में विधानसभा होता है, एक देश में लोकसभा है, जिसको कानून बनाने, संशोधन करने और निरस्त करने का अधिकार है। उसके बाद कौन से अधिवक्ता गण को लाया गया जो यह कहते हैं कि पार्षदों का कोई अधिकार नहीं है, बोर्ड शून्य है, जो भी पावर है स्टैंडिंग में है। और इन स्टैंडिंग की बैठकों में हुआ ये कि जो स्टैंडिंग के चहेते महापौर के सदस्य हैं उनके हर वार्ड में काम हो रहा है। शहर का परिसीमन तो है कि ये वार्ड 23 है, वो वार्ड 20 है, वो 21 है, सटा हुआ है। अब इधर की जनता उधर के वार्ड पार्षद की शिकायत करने लगी कि भाई आप भी पार्षद हैं, वो भी पार्षद है, उसके वार्ड में काम हो रहा है, आपके वार्ड में काम नहीं हो रहा है। तो हमारे आदरणीय बड़े भाई टुल्लू जी और हमारी आदरणीय भाभी पूर्व महापौर आदरणीय वर्षा सिंह जी, जो अभी वर्तमान में वार्ड 22 की पार्षद भी हैं, इन लोगों ने एक परिवार का गठन किया। उसमें सोनू जी की भी भूमिका है, जीवेश जी की भी भूमिका है, नूरैन जी की भी भूमिका है, मनोज जी की भी भूमिका है, सनत जी की भी भूमिका है, अजय ओझा जी की भी भूमिका है, इकबाल हुसैन जी की भी भूमिका है। स्टार्टिंग में जो लोग अंजार भाई मतलब 8-10 पार्षद जुड़े तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया। उस समय मुझे भी उस टीम से जोड़ा गया, मुझे भी कहा गया, मुझे अच्छा लगा। हमने कहा टीम का मकसद क्या है। तो मैं आपको पूरी ईमानदारी विनम्रता से बताना चाहता हूं कि टीम का उद्देश्य तय किया गया। वो उद्देश्य ये तय किया गया कि आने वाले भविष्य में सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, महापौर का चुनाव हो, उप महापौर का चुनाव हो, हम लोग चारों चुनाव में हमारी टीम कोई फतवा नहीं जारी करेगी। क्लियर है? मतलब सभी सदस्य स्वतंत्र हैं कि किसी भी प्रकार का बड़े चुनाव में हमारी टीम कोई फतवा नहीं जारी करेगी। बड़ी सुंदर बात है। दूसरी बात है, हमारी टीम का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होगा कि 31 नए माननीय पार्षद चुन के आए, जिनको किसी भी प्रकार की जानकारी का अभाव है। उनके वार्ड में जमादार मसलन अगर कोई सम्मान नहीं देते हैं, किसी कर्मचारी से उनको काम का आइडिया नहीं है, किसी को वंशावली लिखने में दिक्कत है। मान लो चूँकि नए नए मैं भी जब जीत के आया था, मैंने भी अपने बड़ों से सीखा। तो हम लोगों ने यही टीम का मुख्य उद्देश्य रखा कि हम लोग एक तो चारों चुनाव में भागीदार नहीं बनेंगे, दूसरा हम लोग किसी भी अपने बड़े नेता के खिलाफ एक भी अपमानजनक अमर्यादित शब्द का कभी प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे पार्टी पक्ष के हों चाहे पार्टी विरोध के हों। चूँकि हमारे गुट में राजद से रिलेटेड लोग भी हैं, कांग्रेस से भी रिलेटेड लोग हैं, जदयू से भी रिलेटेड लोग हैं, भाजपा से भी रिलेटेड लोग हैं, कम्युनिस्ट माइंड के भी लोग हैं। तो हम लोगों का तो ये एक पार्षद का गुट बना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी वार्ड में अगर नल जल की समस्या है, लीकेज की समस्या है, उसका काम कैसे कराना है, ये मकसद था। हम लोगों का गुट बनने के बाद हम लोगों ने 2 ही काम तो किए ही थे। पहला काम ये किया था कि वार्ड 12 के पार्षद पति जो हैं छोटे भाई संजीत सहनी जी और हमारे निगम परिवार के कर्मचारी जो जमादार थे, उनके बीच कुछ मतभेद हुआ। तो हम लोगों ने दोनों तरफ से FIR हुई। तो हम लोगों ने कहा कि हम पार्षदगण भी निगम परिवार के सदस्य हैं और हमारे कर्मचारी भी निगम परिवार के सदस्य हैं। तो हम लोगों ने महापौर की ही अध्यक्षता में दोनों पक्ष को बैठा के मतलब यह बात तय कर दी कि दोनों केस उठा लेंगे, कंप्रोमाइज़ लगा देंगे और भविष्य में
किसी भी प्रकार की कर्मचारियों को कोई दिक्कत आती है तो वो महापौर से शिकायत करें, पार्षदों को कोई शिकायत आती है तो महापौर से शिकायत करें। महापौर इसी तरह बंद कमरे में परिवार की मुखिया होने के नाते दोनों पक्ष को गले मिलवा देंगे। ये कौन सा गलत काम किया भाई, कौन सी बड़ी राजनीति की, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा काम जो हम लोगों ने किया, आपको याद होगा रामदयालु में 3 दलित परिवार जल गए, जिसमें 4 तो मौत हो गई, 5 इलाजरत हैं, जिसमें 2 सीरियस कंडीशन में आज भी हैं। हम लोगों को जीवेश भाई वार्ड 31 के पार्षद पति हम लोगों को खबर किए कि भैया ऐसी सी बात है। हम सभी लोग वहाँ गए। शाम में गए तो पता चला कि उसके पहले जो भी नेतागण आए थे, कोई टॉफ़ी बांटे, कोई बिस्कुट बांटे या चल दिए। हम लोगों ने उन लोगों के रहने के लिए नगर आयुक्त महोदय से बात करके रैन बसेरा में व्यवस्था कराई। उन लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए एक होटल चलाते हैं रंजीत पासवान जी, उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया कि मैं खाना फ्री में खिलाऊंगा। देखिए, दिल, एक दलित का बेटा लेकिन सच्चा हिंदुस्तानी। फिर हम लोगों को एक आंखें भाग गई, जो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, कि उस माँ का जिसका आंचल सूना हो चुका है, उसकी साड़ी कहीं से जली हुई है, एक बेटी उसकी बची हुई है, उसकी पीठ जली हुई है, उसके कपड़े जले हुए हैं। हम लोगों ने किसी तरीके से फिर वहाँ से लौट के आए तो हम लोगों ने एक प्लानिंग किया। तो प्लानिंग ये किया कि हम लोग कुछ कपड़े, कुछ रसद, कुछ गैस का चूल्हा, और जो हम लोगों की टीम बनी थी उस टीम के अंदर से ही हम लोगों ने, जैसे चावल हुआ, आलू हुआ, 2 गैस के सिलेंडर चूल्हे सहित, और फिर मतलब कपड़ा, उसमें ट्राउज़र भी, टी शर्ट भी, साड़ी भी, ब्लाउज, पेटीकोट, दरी, ये सारा सामान हम लोग। और उस समय एसडीओ साहब से बातचीत हुई तो कहे मैं भी आऊँगा, और वो भी आए। आने के बाद मैं एसडीओ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। पदाधिकारी हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन अपने पॉकेट से 2000 रुपये निकाल के उन्होंने उस रंजीत पासवान जी को देने का कोशिश किया, जिसने खाना खिलाने का जिम्मा उठाया था। उसने कहा सर मैं पैसा नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा ठीक। फिर हम लोगों ने कहा कि रंजीत भाई आप रख लीजिए। हम लोग तो 2 चूल्हा लाए थे, 1 चूल्हा कम पड़ रहा है, चूँकि परिवार 3 है, तो 3 आप तीसरा चूल्हा आप ला दीजिए इसी पैसे से, मतलब सर का भी मान रह जाए, आपका भी मान रह जाए। फिर वहाँ पे आग का जो जला था तो मलबा काफ़ी पड़ा था, एसडीओ साहब से कह के हम लोगों ने उस मलबे को हटवाया। लाइट जो है वो जैसे एक भी नहीं है, कैसे रात में लोग बिताएंगे, चूँकि मृत्यु स्थल हुई है तो कई विधि विधान भी करने पड़ते हैं। तो नगर आयुक्त महोदय से हम लोगों ने बात किया, एसडीओ साहब ने बात किया, तुरंत 2 एलईडी लाइट भी लग गई। तो हम लोग के गुट का गुनाह यही हुआ है। उसके बाद नगर पुलिस उपाधीक्षक सर को जब इस बात की जानकारी हुई आप लोगों के माध्यम से, उन्होंने कहा कि भाई मैं खुशनसीब हूँ कि नगर का उपाधीक्षक हूँ और आप लोग इतने अच्छे पार्षद हैं, एक आप लोगों से गेट टुगेदर मैं मिलना चाहता हूँ, आप लोग को सम्मानित करना चाहता हूँ। हम लोग का ये तीसरा गुनाह हो गया। उसके बाद से नगर विधायक विजेंद्र चौधरी एंड कंपनी लग गई इस सामाजिक विकासशील जीवन जीने वाले पार्षदों के बीच, और उसमें सिंगल टारगेट हमारे आदरणीय विधायक नगर विजेंद्र चौधरी जी ने संजय केजरीवाल। आप लोग नहीं जानते हैं, सभी पार्षदों को टॉर्चर करना शुरू, आधी घंटा 1-1 घंटा टॉर्चर करना शुरू, और 2 बातें वो टॉर्चर करने में कहते थे। एक बात यह कहते थे, आज मैं खोल देना चाहता हूं उस बात को। एक बात वो ये कहते थे कि यही संजय केजरीवाल है जो आप लोगों को चुनाव रद्द करवाना चाह रहा है। बात को समझिए।
ये वही संजय केजरीवाल है जो 2025 की तैयारी कर रहा है आपके आड़ में। तो मैं सबसे पहले चुनाव रद्द की बात बता दूं, संजय केजरीवाल कोई पिटिशनर नहीं है। संजय केजरीवाल कोई पिटिशनर नहीं है, हाई कोर्ट से पता लगा ले। मैं 11 सितंबर को जो पिटीशन दायर किया था उसका 4 अक्टूबर को निर्णय आ गया, मेरा काम खत्म। अब आइए जो सुनील कुमार जी जो लड़ रहे हैं केस, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि विजेंदर जी ने मुझे टेलीफोन करके, मेरे पास उनका नंबर भी सेव नहीं था, मुझे कहा कि सुनील यादव जी का ये नंबर लीजिए, सुनील यादव जी से बात कीजिए, सुनील यादव जी को मदद कीजिए, चुनाव रद्द होगा तब ना ये निर्मला साहू हटेगी और ये मोनालिसा हटेगी, तो फिर हम लोगों के टीम का लोग आवेगा। बात को समझिए। सुनील यादव और विजेंदर जी के मोबाइल का कॉल डिटेल निकाल लीजिए। विजेंदर जी सुनील यादव को पिछले 2 महीने के अंदर कितनी बार टेलीफोन किए हैं, और मतलब सुनील यादव जी ने नहीं, विजेंदर जी कितनी बार टेलीफोन किए हैं, ये कॉल डिटेल निकाल लीजिए। अगर मैं झूठा हूं तो मैं यह शहर छोड़ के चला जाऊंगा। चुनाव रद्द कौन करवाना चाहता है, यह बात आदरणीय विधायक विजेंदर जी के दोनों मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल, सुनील यादव जी का नंबर मैं दे देता हूं, दोनों नंबर, पिछले 3 महीने का कॉल डिटेल निकाल लीजिए। मैं दोषी होऊंगा, मैं झूठा होऊंगा, मैं मुजफ्फरपुर शहर छोड़ दूंगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। पहली बात का जवाब। दूसरी बात का जवाब कि 2025 की तैयारी कर रहे हैं। मैं कहता हूं 1995 से आप विधायक हैं, 5 बार के आप विधायक हो गए, 2 विधानसभा का आप चुनाव हार गए, 2 लोकसभा का चुनाव हार गए, उसके बाद भी आपका मोह भंग नहीं हो रहा है चुनाव लड़ने से। तो जो व्यक्ति अभी नया नया युवा है, राजनीतिक में है, क्या उसकी महत्वाकांक्षा नहीं है चुनाव लड़ने की? इसमें कौन सी बुराई है? कोई भी अगर कटाक्ष करता है या कुछ बोलता है तो राजनीतिक रूप से मुझे लगता है डर लग रहा है। नगर निगम की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी रहते थे, तो उनकी किंग मेकर की भूमिका को आपने धराशायी करने का काम किया। अब शायद आप राजनीति में, उनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैं समझता हूं मुकेश जी कि धीरूभाई अंबानी ने अपनी जीवन गाथा में कहा है कि कोई पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा करे, समझो तुम्हारी तरक्की हो गई। ठीक है, बहुत प्यारी सी बात है। मैं कहता हूं कि जिसको पार्टी गठबंधन, मैं राजद का हूं, वो कांग्रेस के हैं, गठबंधन जिसको टिकट देगी, पिछली बार गठबंधन कांग्रेस के खाते में थी, जीते कि नहीं जीते वो? संजय केजरीवाल ने अगर नहीं चाहता तो जीत जाते क्या? अगर यह सीट राजद के गठबंधन में आवेगी, राजद, मुझे अगर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी या तेजस्वी यादव जी, जगदा बाबू मुझ पे अगर विश्वास करते हैं, उनको तो अभी पहले 24 का लोकसभा भी लड़ना है, हर चुनाव उनको लड़ना है। अगर हमको लगता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का भी चुनाव अगर जनता के द्वारा होता तो सारा चुनाव लड़ते हुए एक रिकॉर्ड बनाते कि हम मतलब एक ऐसे शख्स हैं जो अभी तक 108 चुनाव लड़ चुके हैं। खैर ये उनका मसला है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि संजय केजरीवाल एक मामूली वार्ड पार्षद है, जनता का सेवक है। आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों कि हमारे गुट के कई लोगों को आप उल्टा सीधा समझाते हैं। कई जगह इन्होंने बैठकी करके पिछले 7-8 दिनों में ये कहा कि संजय केजरीवाल मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्होंने ये कहा कि जो उसका साथ देगा वो मेरा दुश्मन होगा। और मैं आपको आज से 2 दशक पहले ले जाना चाहता हूँ कि युवा तुर्क आदरणीय लालू जी के टाइम में हमारे शहर में एक नेता हुए थे, स्वर्गीय परमेश्वर यादव जी। उनको भी विधानसभा का चुनाव नगर से लड़ना था। चूँकि ये चुनाव में आदरणीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय
लालू प्रसाद यादव जी का, हमारे उस समय मुख्यमंत्री राबड़ी जी का, मतलब ये फोटो नहीं लगाते थे। तो लालू जी काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने, मुझे याद है, मेरी उम्र भी बच्चे नहीं हूँ मैं भी, उन्होंने कहा था परमेश्वर यादव जी से कि आप तैयारी कीजिए। उस समय भी इन्होंने 2-4 व्यक्तियों से कोर कमेटी में ये कहा था कि मेरा आज के डेट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो परमेश्वर यादव है। और नतीजा सबके सामने है कि चुनाव के पूर्व ही, टिकट बंटवारे के पूर्व ही उनकी हत्या हो जाती है। जबकि उन्होंने एसडीओ को, डीएम को, डीएसपी को, एसपी को, उस समय एसपी हुआ करते थे, एसएसपी नहीं, सबको लिखित दे रखा था कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसका कारण यही शख्स होगा। अपने रसूख के बदौलत उस केस से भी ये बच गए थे, लेकिन उस केस में इनका नाम था। कई घटनाएं हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। जो आप लोग मीडिया कर्मी, आप लोग जानते हैं कि कितनी घटनाओं को इन्होंने, घृणित घटनाओं को अंजाम दिलवाया और पाक साफ बने रहे। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक परिवार वाला हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे सवेरे भी, रात भी, दिन रात रोड पे निकलना पड़ता है। मुझे मौत से डर नहीं लगता है, चूँकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि मौत का दिन, समय, स्थान, विधि, चारों चीज़ तय है। मौत से दोस्ती कर लो, जीने का मजा आ जाएगा। लेकिन ऐसे कुकर्मी व्यक्तियों को कानून के द्वारा सजा भी मिलनी चाहिए, जैसे परमेश्वर यादव जी की हत्याकांड में ही बच गए। इसीलिए मैंने यहाँ से लेके और दिल्ली तक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को, इनके राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, हमारे मतलब उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, डीजीपी सर को, मुख्यालय मतलब एडीजे को, और फिर यहाँ आईजी को, एसपी को, एसएसपी सर को, सिटी एसपी सर को, डीएम सर को, एसडीओ सर को, डीएसपी सर को, मैंने सबको लिख के दे दिया। क्या लिख के दिया आपने? कि भाई अगर मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेवार नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी और उनका शागिर्द देवेंद्र चाचान उर्फ डम्पू चाचान, जो अपने आप को कहता है कि मैं उत्तर बिहार का सबसे बड़ा डॉन माफिया हूँ। मैंने पहले भी कई हत्याएं करवाई हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो मैंने दोनों का नाम लिख के दिया है। मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो। मैं अगर गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, पूर्व की घटनाओं से उठाते हुए, मेरा भी इतिहास का जांच हो, जीवन का, और इन दोनों के भी जीवन के इतिहास की जांच हो। मैं अगर गलत हूँ, कानून मुझे सज़ा दे, नहीं तो इनको सज़ा दोनों को मिलनी चाहिए, ताकि दूसरा परमेश्वर यादव कोई इस मुजफ्फरपुर की धरती पे नहीं बने। मेरा सिर्फ ये डिमांड है प्रशासन से। इसके पहले भी आपके घर की रेकी वेकी कुछ हुई थी? 2000, आपको मालूम है कि जिस समय स्वर्गवासी हमारे अभिभावक पिता तुल्य नंदू बाबू जब चुनाव लड़ रहे थे, और ये पिंटू जी के, ये इनका कैंडिडेट पिंटू जी था, मुझे तो उस समय आश्चर्य हुआ कि भाई मेरी रेकी, मैं किसी का आज तक बुरा नहीं चाहा। आप लोग मेरे जीवन को जानते हैं, उसके बावजूद भी किस तरीके से सारा वीडियो आप लोग के पास है कि हत्या की नियत से यहीं पे हम लोग बैठा करते थे, बैठकें होती थी, किस तरीके से मतलब रेकी हुई। फिर उसके बाद मुझसे उस समय तत्कालीन प्रशासन ने पूछा भी कि आपको किसी पे शक है। हम कहे कि पुराना हत्या करवाए हुए है या मान लो साजिश रचे हुए होंगे, अब कम से कम उम्र के इस पड़ाव पे सुधर गए होंगे, अब बनिया का हत्या थोड़े करावेगा, आदमी यही सोचता है, एक बैकवर्ड की हत्या नहीं करा सकता है। तो हम कहे कि भाई हमको नहीं किसी पे शक है। हम प्रशासन से यही बोले थे कि आप लोग जांच कीजिए। आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए। फिर नवंबर महीने में 5 नवंबर के दिन मैं अपने मित्र हामिद भाई के छोटे भाई के रिसेप्शन में कर्जा गया था। वहाँ से मैं लौट रहा था हरचंदा, वहाँ से लौट रहा था। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 व्यक्ति ने मेरे गाड़ी का पीछा किया। हो तो मेरे ड्राइवर की तत्परता थी कि हम बच गए। हम पहुँच के तुरंत थाने में हम आवेदन दिए।
उसके बाद अभी 26 अप्रैल की बात बता रहे हैं। 26 अप्रैल को हमारे रिश्ते में नाना जी लगते हैं तेगरा में, मैं उनके श्राद्ध क्रम में गया हुआ था। मेरे साथ गाड़ी में लौटते समय, मैं नाम बता रहा हूँ, मनोज केजरीवाल जी और सुनील बंका जी, ये दोनों मेरे साथ मेरी गाड़ी में इनोवा क्रिस्टा में थे। और एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार 10 किलोमीटर तक हम लोग के गाड़ी का, और दोनों के हाथ में पीछे पिस्टल, जो हम लोग सभी ने देखा। फिर हमारे कृष्ण भगवान, हमारे ड्राइवर की तत्परता से हम लोग बच के आ गए। फिर मैंने थाने पे आवेदन दिया। पहले तो मैं ये सोच रहा था कोई हो सकता है व्यापारिक प्रतिद्वंदता हो, या कोई ऐसे ही क्रिमिनल होता है एनएच पे लूटने के लिए लग जाता है, या शादी उदी में देखा हो चैन ऊन पहनते हैं कोई लूटने के लिए लग गया हो। लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारी तीनों घटनाक्रम के पीछे इसी व्यक्ति का हाथ है। क्योंकि अब तो ये ओपन बोल दिया कि मेरा दुश्मन नंबर 1 है संजय केजरीवाल। क्या लोकतंत्र में आदरणीय अटल बाबू, आदरणीय इंदिरा गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, क्या इन लोगों के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़े हुए? क्या ये राजनीतिक हत्या की मतलब राजनीतिक होती है क्या? लोकतंत्र के मंदिर में सबको अभी मेयर का चुनाव हुआ, 13 कैंडिडेट थे, किस मेयर ने किसकी हत्या करवा दी भाई? उप मेयर में 15 कैंडिडेट थे, किसकी हत्या करवा दी भाई? आज लालू जी के सामने राजीव प्रताप रूडी जी चुनाव लड़ते थे, कभी शरद यादव जी चुनाव लड़ते थे, हैं? कहाँ किसकी कोई हत्या करवा देता है कि नहीं भाई तुम्हारी हत्या करवा देंगे, कहानी खत्म, मार्केट साफ, मैदान क्लियर। इस गंदी राजनीति का मैं अब पुरजोर विरोध करूंगा, सड़क पे उतर के करूंगा, और मैं इस गंदी राजनीति का अंत करके रहूंगा। मैं यह आगाह कर देना चाहता हूं, है हिम्मत तो मेरी हत्या करके दिखाओ। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से? क्या प्रशासन से, सरकार से मैंने यही मांग की है कि निष्पक्ष जांच उनके राजनीतिक कैरियर के शुरुआत से लेके अभी तक की, और सो कॉल्ड तथा कथित देवेंद्र चाचान उप डम्पू चाचान की पूरे कैरियर की जांच, कितने अपराधियों से साठगांठ रहा, और मेरी भी जांच करवा ले। जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन दोनों को बता देना चाहता हूं कि मौत की राजनीति से संजय केजरीवाल डरने वाला नहीं है, कभी नहीं डरेगा। मुजफ्फरपुर की जनता ईंट से ईंट बजा देगी, खरोंच लगा के देख लो मुझे। मैंने बेटा बन के इस शहर में जिया है, भाई बन के जिया है, और आपसे बेहतर मुकेश जी कौन जानता है कि दुख के घड़ी में संजय केजरीवाल खड़ा रहता है, सुख में तो सभी आते हैं मिलने। हिम्मत है तो हाथ लगा के देख लो। दुश्मन नंबर 1 स्वर्गीय परमेश्वर यादव जी को कहे थे तो उनकी हत्या हुई थी, संजय केजरीवाल को भी कहे हो हत्या करवा के तो दिखा दो। शहर में आग लग जाएगी, आग, जीना दुर्लभ हो जाएगा। मैं पहली बार मर्यादा से बाहर उस व्यक्ति के लिए शब्द यूज कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने कहा था अपने से बड़ों के प्रति कभी भी शब्दों का चयन गलत नहीं करना, लेकिन मेरी आत्मा को झकझोरा है, मुझे रुलाया है, मेरे अपनों को रुलाया है। ईश्वर है, ये धरती बाबा गरीबनाथ दाता कम्मल शाह की है, भोगना पड़ेगा। चलिए, तो हालांकि हम इस पूरे इल्ज़ाम पर नगर विधायक से भी बात करेंगे और इनकी बात रखेंगे, क्योंकि अब तो सवाल बनता है, क्योंकि अगर कोई आरोप लगाता है, और संजय केजरीवाल जैसा कि आपको पता होगा, इनके पीछे बहुत बार, एक बार वीडियो भी वायरल हुआ था, हमने भी दिखाया आपको, रेकी हुई थी, सीसीटीवी फुटेज भी उसका अब तक है। और राजनीति जो नगर निगम की बदली है, और कहीं ना कहीं जो किंग मेकर अपने आप को तथाकथित कहते थे और लोग कहते थे, उनकी किंग मेकर में भी कमी आई है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता तो दिखती है, लेकिन इतना बड़ा आरोप है, और इस आरोप पर नगर विधायक को भी कुछ न कुछ तो बोलना होगा और जवाब तो देना होगा, क्योंकि आरोप अब सीधे सीधे मीडिया के सामने है, जनता के सामने है।
आगे इस खबर में सरकार क्या करती है, पुलिस क्या करती है, ये भी देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी। क्योंकि अगर कोई कहता है कि मेरी हत्या हो सकती है तो पुलिस और कानून उसको कितना प्रोटेक्शन देती है, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं एक लाइन बता दूं, हो सकता है कि जब उनसे आप पूछने जाइएगा तो उनका दो जवाब होगा कि सस्ती लोकप्रियता, दूसरा बॉडीगार्ड की चाहत। तो मैं आपको बता दूं कि संजय केजरीवाल मुजफ्फरपुर के हर वार्ड के गलियों में बसता है, लोगों के दिलों में बसता है। लोकप्रियता की दास्तान वो मुझे न सिखावें। हिम्मत होगा तो 2025 में चुनाव लड़ लेंगे, पहली चीज़। दूसरा, मुझे बॉडीगार्ड सरकार से नहीं चाहिए। मुझे मेरे तीनों रेकी का हत्या की नीयत से और उनके अल्फाज कि मेरा दुश्मन नंबर 1 है और पूर्व में वो हत्या जिसके विषय में कहा उसकी हो चुकी है, मुझे जांच चाहिए और जांच के पीछे का साजिश करता चाहिए और मुझे वो सलाखों के पीछे चाहिए। मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मुझे सरकारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। मेरे ऊपर मेरे बाबा का आशीर्वाद है। अब मैं बॉडीगार्ड अगर लूँगा ना तो वो कहेंगे कि ये बॉडीगार्ड की राजनीतिक है। मुझे बॉडीगार्ड की राजनीतिक नहीं करनी है। संजय केजरीवाल 56 इंची का सीना लेके चलता है बिना बॉडीगार्ड के। वो शायद 1995 से बिना बॉडीगार्ड के नहीं चले होंगे। मैं तो बिना बॉडीगार्ड के चलता हूँ, अभी भी हूँ। जहाँ कहें रात के 2 बजे मैं पहुँचता हूँ। मुझे डर भय नहीं लगता है। निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और वो भी अब सरकार करती है या नहीं करती है। विधायक पर सीधा सीधा आरोप है, नगर विधायक पर। राजनीति कहीं ना कहीं बदली तो है नगर निगम की, और ये सब अगर हो रहा है तो शायद उसी के कारण हो रहा है। बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। हमारे सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।